घर में धन वृद्धि और खुशहाली के लिए हर गृहिणी रोज़ ये 5 कार्य अवश्य करे। देखिए दोस्तों, घर में बरकत हमेशा बनी रहे, परिवार में खुशियाँ बनी रहे, घर से कभी भी सुख समृद्धि ना जाए, इसके लिए हर गृहिणी को, हर महिलाओं को डेली ये 5 कार्य अवश्य करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों का ऐसा मानना है कि जो घर की गृह लक्ष्मी होती है, उनके कर्मों में ऐसा पुण्य होता है कि वो अपने कर्मों से एक कुटिया को भी स्वर्ग बना सकती हैं। हमेशा यही कोशिश करें कि घर परिवार के ऊपर 1 रुपये का भी कर्ज ना रहे, क्योंकि कर्ज मुक्त जीवन सबसे अच्छा जीवन होता है। तो चलिए बातें ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। और आज इस वीडियो में आप छोटे छोटे से 7 ऐसे सरल उपाय जानेंगे जिसको अगर आप डेली करते हैं तो आपके घर से सारी परेशानियां दूर हो जाएगी, घर में बरकत और खुशियां हमेशा ही बनी रहेगी। तो देखिए, सबसे पहला जो नियम है ना, क्या करना है, जैसे ही आप रसोई घर में सुबह में प्रवेश करते हैं, पहली बार जब आप गैस जलाते हैं तो आप एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा ले लीजिए और इसे फ्लेम के ऊपर आप रख दीजिए। संभाल के ये उपाय कीजिएगा, कहीं हाथ वगैरह ना जल जाए। कहते हैं शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से मंगल और सूर्य ग्रह मजबूत होते हैं, जिससे घर में जो पुरुष है ना, उनका आलस्य दूर होता है और तरक्की का मार्ग खुलता है। कोई भी कार्य में अगर आलस आता है तो आप नोटिस कीजिएगा, उस काम में तरक्की नहीं होता, उस काम में बरकत नहीं होता है। इसलिए ये काम करने से घर के जो पुरुष हैं उनके शरीर से आलस दूर होता है, फिर वो मन लगा के काम करते हैं। दूसरा जो उपाय है, इसे आप लोग ध्यान से समझिए, बिल्कुल भी यहाँ पे आप लोग मिस मत कीजिए। देखिए, जैसा कि आप सबको पता ही है कि गलत दिनों पे अगर आप तुलसी पत्र तोड़ते हैं तो इससे माता तुलसी नाराज़ होती हैं और आपके घर में दरिद्रता, लड़ाई झगड़े, कलेश वगैरह मचे रहते हैं। इसलिए शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एकादशी के दिन, रविवार के दिन और मंगलवार के दिन आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ने हैं। अब आप क्या कीजिए, जब तुलसी पत्र का तो हमें डेली इस्तेमाल करना है, तो आप क्या कीजिए, आजकल देखिए पूजा का जो होता है ना, दुकान वगैरह, जहाँ मंदिर होता है उसके बगल में पूजा का दुकान लगा रहता है, वहाँ पे ना भैया तुलसी पत्र बहुत मात्रा में बेचते हैं। आप क्या कीजिए, ज़्यादा मात्रा में तुलसी पत्र लाइए और एक पित्तल के कलश में जल भर के आप उसमें तुलसी पत्ते को डाल दीजिए। इससे क्या होगा, तुलसी माता कभी भी नहीं मुरझाएंगी और आप डेली इस तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके किचन में किसी भी तरह का कोई वास्तु दोष है तो इस तरीके से पित्तल के एक लोटे में आप जल भर के तुलसी पत्ते डालते हैं तो उससे आपके रसोई घर से सारे वास्तु दोष दूर होते हैं। जो भी आपके घर में निगेटिव एनर्जी है वो सब दूर होंगे। आप ये नियम करके देखिए। लेकिन हाँ, रसोई घर में आपका नॉनवेज ना बनता हो तभी आपको तुलसी पत्र रखना है। अगर आपके रसोई घर में नॉनवेज बनता है तो फिर आपको तुलसी पत्र वहाँ पे नहीं रखना है। फिर आप इसको पूजा घर के मंदिर में या फिर कहीं भी ऐसे जगह पे जहाँ की बच्चे का हाथ ना जाता हो, जो कि काफ़ी पवित्र जगह है, ज़्यादा अच्छा होगा ये आप ईशान कोण में अगर इसे रखें। इससे 2 फ़ायदा हुआ, एक तो माता तुलसी है, दूसरा पानी जल भी है, तो ये दोनों ही काम हो जाएगा। अगर आप ईशान कोण में इसे रखते हैं तब तो आपके घर में माता लक्ष्मी हमेशा के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी निवेदन है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट आप लोग अवश्य कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लीजिए। आज का जो तीसरा नियम है दोस्तों, देखिए मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, लेकिन ना ही तो आजकल आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना ही लाइक कर रहे हैं। आप लोगों को पता है वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है। मैं आप लोगों के सारे कमेंट का भी जवाब देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि एक से एक वीडियो बनाऊँ ताकि आप लोगों के जीवन से सारी ही परेशानियाँ दूर हो। अगर आप लोग मुझे लाइक करते हैं, अगर मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है दोस्तों। तो प्लीज़ ये काम आप लोग किया कीजिए। अगला जो नियम है, देखिए कभी भी अनाज के कंटेनर को एकदम से खाली नहीं रखना चाहिए। दूसरी गलती आप लोग क्या करते हैं, मार्केट से कुछ भी लाते हैं, एक ही डब्बे में भरते हैं और फिर उसी का आप इस्तेमाल करते हैं। देखिए एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा ही 2 जगह आपका मतलब अनाज रहना चाहिए। एक तो भंडार जो कि हमेशा भरा रहना चाहिए और दूसरा जहाँ से आप निकाल करके इस्तेमाल करें। पहले आप देखते होंगे बड़े बुजुर्गों का कहना था कि एक मतलब कोठी होता था, अनाज का कोठी,
जो कि मिट्टी का होता था, आजकल तो मार्केट में स्टील के भी कोठी आने लगे हैं। उसमें अनाज भरा रहता था और छोटे बर्तन में लेकर के इस्तेमाल किया जाता था। इससे कहते हैं हमारा जो भंडार है ना, हमेशा अन्न और धन से भरा रहता है। और दूसरा देखिए, जो भी आप खाना बनाएं उसमें आप एक मेज़रिंग कप अवश्य डालिए। ऐसा नहीं है कि हाथ से या फिर मुट्ठी से नाप लिए और आप खाना बना लिए। ऐसी गलती अगर आप करते हैं तो आज से ही करना बंद कीजिए। एक चीज़ मैं यहाँ पे और भी देखती हूँ, बहुत सारी जो मेरी बहनें हैं, बहुत सारी महिलाओं को मैं आसपास भी देखती हूँ, अगर दरवाजे पे कोई आते हैं मांगने के लिए अनाज वगैरह, तो क्या करती, सीधे डब्बे से उठा करके उनके बर्तन में डाल देती। ऐसा नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी रुष्ट होती है। आप पहले एक बर्तन में निकाल लीजिए अनाज जो भी देना चाहते हैं, उसमें कुछ पैसे रख के फिर आप उसे दीजिए। तो ये गलतियाँ आप लोग ना करें बिल्कुल भी। अगला उपाय क्या है, देखिए, कहते हैं वास्तु के अनुसार अगर आपके मुख्य दरवाजे पे मनी प्लांट लगा रहता है तो इससे घर में धन का आगमन होता है, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इससे भी अच्छा कहते हैं मनी प्लांट लगाने से पैसे की जो तंगी होती है ना, वो दूर हो जाता है। क्या कीजिए, आप अपने दरवाजे, घर के मुख्य दरवाजे पे एक छोटा सा मनी प्लांट लगा लीजिए और उसमें एक कांच की कटोरी में नमक भर के रखिए। इससे कहते हैं जो भी आपके घर में प्रवेश करेंगे वो सारी निगेटिविटी आपके मुख्य दरवाजे पे ही रह जाएगी। आपके घर के अंदर वो निगेटिविटी बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करेगी। बहुत तरह के लोग आते हैं हमारे घर में, हमें नहीं पता है कि किसके पैरों में सकारात्मक ऊर्जा है, किसके पैरों में निगेटिव एनर्जी है। तो दोनों चीज़ों से हमें बचाना है। बहुत लोग अच्छे भी होते हैं, बहुत लोग बुरे भी होते हैं। अच्छे आदमी हमारे घर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनके पैरों में निगेटिव एनर्जी है उनसे ये नमक बचाव करेगा। तो आप अपना बचाव हमेशा करते रहिए। बाकी घर में अतिथियों का आना जाना लगा ही रहता है, ये तो सौभाग्य की बात है। लेकिन कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसको आप करके अपना बचाव कर सकते हैं। तो घर में आप मनी प्लांट लगाया कीजिए। देखिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में मनी प्लांट लगाई हूँ। छोटे छोटे जब बच्चे के जो लंच बॉक्स होते हैं ना, उसका भी यूज़ करके मैं। चलिए देख लेते हैं आज का अगला नियम क्या है। देखिए, अगला जो उपाय है वो बच्चों के लिए है, तो इसे आप लोग हर माता पिता ध्यान से सुनिए। देखिए, बच्चों का स्टडी टेबल किस दिशा में होना चाहिए और बच्चों के स्टडी टेबल पे क्या क्या होना चाहिए, ये आप लोगों को अवश्य ध्यान रखना है। हमेशा बच्चों का जो स्टडी टेबल है वो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए या फिर उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। भूल के भी पश्चिम या दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। और देखिए, बच्चों के स्टडी टेबल पे आप ज़्यादा से ज़्यादा हरे चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। आप कोई ग्रीन प्लांट लगा दीजिए, मनी प्लांट भी लगा सकते हैं, मोर पंख रखिए, गणपति बप्पा का आप तस्वीर रखिए। कहते हैं गणपति बप्पा बुद्धि विवेक के देवता होते हैं, तो बच्चों का बुद्धि तेज होता है। हरा रंग रखने से उनका कॉन्संट्रेट पावर जो होता है ना, एकाग्र शक्ति, वो ज़्यादा डेवलप होता है। बच्चों का मन पढ़ाई में लगता है। आप देखते होंगे ना, बच्चे 5 मिनट पढ़ते हैं फिर उठ के भाग जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हमेशा उनका मुख पढ़ते समय पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ हो, इस बात का आप बिल्कुल ही ध्यान रखें। ज़्यादा अच्छा होगा आप एक कांच के बोतल में पानी और नमक डाल करके रखिए। इससे पढ़ते समय जो भी उनके माइंड में निगेटिविटी है वो सारी निगेटिविटी वो जो नमक वाला पानी है ना, ये ऑब्जर्व कर लेता है। पानी में काफ़ी ऑब्जर्वेशन पावर होता है, तो ये काम आप लोग अवश्य कीजिए। चलिए देख लेते हैं आज का अगला नियम क्या है। देखिए, मैंने हमेशा आप लोग अपने वीडियो में बताया है कि घर जो है हमारा एक मंदिर होता है और मंदिर को हमेशा ही स्वच्छ और पवित्र रखना चाहिए। इसलिए बाहर से कुछ भी अगर आप लाते हैं, फॉर एग्जांपल आप वेजिटेबल्स लाते हैं, फ्रूट्स लाते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ें लाते हैं जो कि वॉशेबल हो, जिसको कि हम धो करके रख सकते हैं, तो पहले आप उसे अच्छे से धो लीजिए। उसके बाद ही सब्जियां वगैरह जो है ना, उसको धो करके ही आप अपने फ्रीज में रखिए। कोई भी चीज़ बिना धोए हमें नहीं रखना चाहिए। जैसे कि मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि बाहर से जब सिलेंडर आता है तो उसे भी आप अच्छे से पोंछ लीजिए। पोंछ के ही आप अपने किचन में रखिए, क्योंकि किचन हमारा ना किचन में अन्नपूर्णा माता का वास होता है।
और उसमें कभी भी चप्पल वगैरह पहन के आप ना आ जाए। ठंड के मौसम में आप नीचे एक कारपेट बिछा लीजिए, फिर आप काम कीजिए। काफ़ी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, आप लोग इसे करके तो देखिए, आप लोगों के जीवन से सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। 1 रुपये का कर्ज नहीं रहेगा आप लोगों के ऊपर। हमारी छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही हमारा जो ग्रह होता है ना वो ख़राब होता है, जिसकी वजह से कर्ज बढ़ जाते हैं, घर में कलेश बची रहती है, पति बच्चे जीवन में आगे नहीं बढ़ते हैं। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, इस बात का आप लोग बिल्कुल ही ध्यान रखिए। अगला नियम क्या है, देखिए, कभी भी आप अगर बाहर से घर आते हैं तो कभी खाली हाथ ना आए। हमेशा आप अपने हाथ में कुछ ना कुछ अवश्य लाएं, और कुछ नहीं तो कम से कम 1-2 रुपये का टॉफ़ी ही लेकर के आएँ घर में बच्चे और पत्नी के लिए। कहते हैं खाली हाथ अगर आप घर आते हैं तो आपका ना हाथ हमेशा खाली ही रहता है, जेब हमेशा ही खाली रहता है, इस बात का ध्यान रखिए। कभी आप मंदिर जाते हैं तो क्या खाली हाथ जाते हैं? अगर आप मंदिर खाली हाथ जाएंगे तो कभी भी आप भरा पूरा नहीं रहेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। उसी तरीके से जो हमारा एक घर है ना, वो भी मंदिर है। और एक चीज़, अगर आप डेली जो भी लाते हैं कोशिश कीजिए कि थोड़ा बहुत फ्रूट्स वगैरह ले करके आएँ, और नहीं तो कम से कम केला आप अवश्य लाइए। केला तो काफ़ी सस्ता भी होता है। और अपना आप जो कुछ भी लाते हैं उसमें से थोड़ा हिस्सा पहले आप भगवान के लिए निकाल करके रख दीजिए। कहते हैं कि जब हम कुछ लाते हैं और उसका पहला हिस्सा हम भगवान के लिए चढ़ाते हैं तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं और उस घर में दिनों दिन बरकत बनी रहती है। मेरे घर में जो कुछ भी आता है, फ्रूट्स आ गया, मिठाई आ गया, सबसे पहले मैं भगवान को भोग लगाती हूँ। उसके बाद ही, मैंने कोई कान्हा जी नहीं रखा है, मैं कान्हा जी नहीं, लेकिन जो कुछ भी आते हैं मेरे घर में, मिठाई हो गया, फ्रूट्स हो गया, सबसे पहले मैं भगवान को, गणपति जी को, मैं गणपति जी की पूजा करती हूँ। सबसे पहले गणपति जी को भोग लगता है, उसके बाद ही घर में कोई खाते हैं। ये नियम आप बना करके देखिए, आपके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। घर में रहने वाले लोग हमेशा ही खुश रहेंगे, दिनों दिन घर में बरकत बढ़ती ही चली जाएगी। तो ये आप लोग करके देखिए। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि क्या करने से घर में बरकत हमेशा टिकी रहती है, कौन सी वो गलतियां हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, और कर्ज मुक्ति का उपाय क्या है, कर्ज मुक्त जीवन जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए आप लोग चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मेरा डेली इस चैनल पे वीडियो आता है बरकत से जुड़ी, तो आप लोग ज़रूर देखिए, आप लोग को अत्यधिक लाभ मिलेगा। बाकी बहुत सारे मेरे प्लेलिस्ट में बरकत के उपाय हैं, आप लोग देखिए। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप लोग को अत्यधिक लाभ मिले। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मुझे मोटिवेट अवश्य